उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये ध्यान के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और इस वीडियो में ना मैं बेसिकली एक लड़के का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ ध्यान को लेकर के। ठीक है, जो कि इन्होंने नॉर्मली कल रात के टाइम शेयर किया था। अब पता नहीं मुझे इनका एक्सपीरियंस शेयर करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हो सकता है आप में से जो काफ़ी लोग हो गए जो कि खास करके कम एज के हो गए, तो थोड़ा सा कहीं में डिस्ट्रैक्ट वगैरह ना हो जाए। लेकिन फिर भी मेरा काम ही यही है कि जो भी लोगों के एक्सपीरियंस है, जो भी लोगों को फ़ायदा वगैरह मिले या नुकसान वगैरह मिले ध्यान में, वो इस चैनल पे शेयर करना, जिससे आप इन चीज़ों की वैल्यू समझ सको। ठीक है, जिससे आप समझ सको कि आपको क्या गलती करनी है, आपको क्या गलती नहीं करनी, कुछ इस तरीके से। तो मेरा काम ही यही है, तो इसलिए मैं अपना काम वगैरह कर रहा। ठीक है। तो अब जो यानी कि टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा इनके एक्सपीरियंस पे आते हैं। और अगर आपका भी कुछ एक्सपीरियंस वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में नंबर आ रहा होगा। ठीक है, आप जो यानी कि डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में, मतलब जो नंबर है, या तो अपना एक्सपीरियंस आप कमेंट सेक्शन में ही शेयर कर सकते हो, ये नंबर आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से ना लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देना, पावर्स वगैरह से रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर मत करना, या तभी अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करना जब वे पावर्स वगैरह नॉर्मली जा चुकी हो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है बेसिकली कि जैसे जब हम नॉर्मली ध्यान वगैरह करते हैं ना, तो अपने आप ही हमें बहुत तरीके की सिद्धियाँ भी मिलने लगती है, बहुत तरीके की पावर्स वगैरह भी मिलने लगती है। लेकिन दिक्कत की बात क्या होती है कि जब हम उन पावर्स को दूसरों के सामने शो कर करके दिखाते हैं, थोड़ा सा उनके ऊपर हम घमंड कर करके दिखाते हैं, तो वे पावर्स वगैरह ना अपने आप ही कम होने लगती है, अपने आप ही वे पावर्स वगैरह जाने लगती है। तो पावर्स वगैरह के बारे में ना आप अपना एक्सपीरियंस बेसिकली तभी शेयर करना जब वे पावर्स वगैरह जा चुकी हो। बाकी अगर आप भैया आपके पास कुछ भी पावर्स वगैरह हो या कुछ भी सिद्धि वगैरह हो, तो भूल करके भी अपने एक्सपीरियंस वगैरह शेयर मत करना। ठीक है, वरना मैं नहीं चाहता कि कहीं आपकी पावर्स वगैरह वे कम हो जाए या वे ख़त्म हो जाए। ठीक है, बाकी अगर आपकी पावर्स वगैरह जा चुकी हो तब आप अपने एक्सपीरियंस वगैरह शेयर कर सकते हो, तब तो कुछ दिक्कत की बात है नहीं, कुछ इस तरीके से। तो अब जो यानी कि टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा इनके एक्सपीरियंस पे आते हैं। तो देखो बेसिकली जो इनकी एज है ना, वो 16.5 ईयर्स के आसपास है। ठीक है, तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग ही गया होगा कि इस एज में ना बंदों का जो ध्यान है वो इन्हीं चीज़ों की तरफ जाता है, जो कि नेचुरल है, 110% नेचुरल है। अगर इस एज में आपका ध्यान इन चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा, यानी अपोजिट जेंडर की तरफ नहीं जाएगा, तो भाई फिर किसी एज में जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो सेम कुछ ऐसा इनके साथ भी था। ये भी जो है नहीं कि अंदर कहीं ना कहीं, मतलब इनकी ये इच्छा थी कि कोई लड़की इनसे भी बातचीत करे, कोई लड़की इनकी भी गर्लफ्रेंड बने। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात पता क्या थी, वो यही थी कि ना तो ये देखने में उतने अच्छे थे, मतलब एवरेज ही थे कुल मिलाकर के, ये मान करके चलो। ना ही कॉन्फिडेंस लेवल उतना अच्छा था और ना ही बोलने का तरीका उतना अच्छा था। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इन्हें भी अंदर से पता था कि मुझे कभी कोई मिलेगी ही नहीं, मतलब कभी कोई लड़की मेरी से दोस्ती करेगी ही नहीं, मेरी कोई भी लड़की गर्लफ्रेंड वगैरह बनेगी ही नहीं, कुछ इस तरीके से। तो इन चीज़ों को लेकर के ना ये अंदर से थोड़ा परेशान रहा करते थे, थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा करते थे। और परेशानी की बात एक और भी थी कि जैसे जो इनका एक बढ़िया दोस्त था ना, बेस्ट फ्रेंड था, उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह थी नॉर्मली। ठीक है, तो जो थोड़ी सी जलन है वो और भी ज़्यादा होती है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। सपोज करो अगर आप दो दोस्त हो, अगर किसी की भी गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं या किसी पे भी कुछ चीज़ नहीं, तो चलो ओके। लेकिन अगर एक पे चीज़ है वो और दूसरे पे नहीं, तो ज़्यादा जलन होती है, ज़्यादा अपने आप पे गुस्सा आता है। सेम कुछ ऐसा इनके साथ था। ये भी अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा करते थे, परेशान रहा करते थे इसी चीज़ को लेकर के। ठीक है, क्योंकि ना इनका कॉन्फिडेंस अच्छा था, ना ये देखने में उतने अच्छे थे, ना पर्सनैलिटी अच्छी थी, ना बोलने का तरीका अच्छा था। तो थोड़ा सा अपने में कमी वगैरह दिखाई देती थी और कुछ नहीं। तो सेम कुछ ऐसा ही था। एक दिन की नॉर्मली बात थी, यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस वगैरह देखा ही करते थे, अंदर से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी रहा करते थे, परेशान भी रहा करते थे इन्हीं चीज़ों को लेकर के। ठीक है, और प्रबल इच्छा थी यार कि काश कोई लड़की इनसे भी दोस्ती वगैरह करे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, लेकिन वही है ना कॉन्फिडेंस अच्छा, ना मतलब आपका लुक वगैरह उतना अच्छा, तो फिर तो प्रॉब्लम रहती है ना। तो ऐसे ही नॉर्मली यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख रहे थे, वहाँ पे वीडियो वगैरह थोड़ा सा इच्छा पूर्ति से रिलेटेड वीडियो वगैरह थी, तो वहीं पे थोड़ा सा ध्यान के बारे में बात की हुई थी। ठीक है, कि अगर आप अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में ध्यान वगैरह अच्छे से करते हो, तो आप अपनी मनचाही किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हो। और ये बात 110% फैक्ट भी है। ठीक है, अगर आप अपनी डेली लाइफ में सही तरीके से ध्यान करते हो ना, तो सही में आप अपनी लाइफ में ना कुछ भी चीज़ें अचीव कर सकते हो।
ठीक है। ध्यान ना अपने आप में बहुत पावरफुल चीज़ है। कभी इसके ऊपर ना साइंटिफिक रिसर्च पढ़ करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में जो ध्यान वगैरह वो अपने आप में कितनी पावरफुल चीज़ है, ठीक है। तो वहाँ से थोड़ा सा इन्हें ध्यान वगैरह के बारे में पता चला, तो फिर इन्होंने सोचा कि कोई और रास्ता तो है नहीं, इसे ही ट्राई कर करके देख ले, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो क्या था, पहले इन्होंने खुद से नॉर्मली वीडियो वगैरह देख करके ध्यान वगैरह करने की कोशिश की। पहले इन्होंने विपासना मेडिटेशन ट्राई करने की कोशिश की, 2 दिन किया, कुछ रिजल्ट्स वगैरह देखने को नहीं मिले, ना इनसे हुआ, तो इन्होंने वो भी छोड़ दिया। फिर इन्होंने त्राटक वगैरह किया, उसमें भी कुछ नहीं वो मिला, ना इनसे सही तरीके से हुआ, इन्होंने वो भी छोड़ दिया। यानी कुल मिला करके मान करके चलो 1.5 महीने तक ऐसे ही रहा। फिर इन्होंने क्या किया एंड में कि अपने से तो छोड़ दिया, ठीक है। यूट्यूब पे बेसिकली बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान वगैरह सिखाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या यूट्यूब पे थे एक आदमी थे, ठीक है, उनसे इन्होंने नॉर्मली ध्यान वगैरह सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने जो है नहीं कि बेसिकली इन्होंने ध्यान मतलब इन्हें ध्यान वगैरह वो सिखाया, ठीक है। 2 महीने तक इन्होंने उनसे ध्यान वगैरह सीखा, और मेरे ख्याल से इन्होंने ये यहाँ पे सही चीज़ की, ठीक है। वरना अगर ये खुद ही आगे ध्यान करने की कोशिश करते रहते ना, तो क्या पता इन्हें नुकसान भी देखने को मिल सकते थे। तो इन्होंने 2 महीने तक उनसे ध्यान वगैरह सीखा, इन्हें अब ध्यान में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने लगा था, और ये 2 महीने के अंदर ध्यान को अच्छी तरीके से सीख भी चुके थे। तो बस फिर इन्होंने जो ध्यान वगैरह ना वो करना शुरू कर दिया, ठीक है। और अब जो है ना कि इन्होंने 2 महीने के अंदर इन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस वगैरह भी हुए थे। जैसे उन्हें मतलब जैसे वे आदमी इन्हें सिखा रहे थे, तो इन्हें जो है नहीं कि एक मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीव हो गया था ध्यान की पावर्स के ऊपर, ध्यान के ऊपर, कि हाँ अगर मैं ध्यान को अपनी लाइफ में कंटिन्यू करता हूँ ना, तो सच में ही आज नहीं तो कल ना मेरी गर्लफ्रेंड वगैरह वो बड़ी मतलब बनी जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब धीरे धीरे क्या था कि नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में ध्यान वगैरह करते जा रहे थे, और इन्हें अब फ़ायदे वगैरह वो मिलते भी जाते। जैसे इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो भी बूस्ट होता जा रहा था, बॉडी लैंग्वेज वो भी धीरे धीरे पावरफुल होती जा रही थी, चलने का जो तरीका है, बोलने का तरीका है, वो भी धीरे धीरे चेंज होता जा रहा था। और क्लास में ना पहले इन्हें कोई भी नोटिस वगैरह नहीं किया करता था, लेकिन अब जो लोग हैं वो भी इन्हें नॉर्मली नोटिस वगैरह करने लगे थे, क्योंकि इनमें जो चेंजेस है ना वो बड़ी तेज़ी से आते जा रहे थे, ठीक है। बड़ी तेज़ी से इनकी जो पर्सनैलिटी है वो अट्रैक्टिव होती जा रही थी, ठीक है। ध्यान अपने आप में है ही इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़। अगर आप अच्छी तरीके से ध्यान वगैरह करते हो ना, तो बड़ी तेज़ी से ये आपकी पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर करके रख देता है, बड़ी तेज़ी से आपके अंदर इम्प्रूव आने लगता है, ठीक है। तो नॉर्मली ना ये इन चेंजेस को साफ फील कर पा रहे थे, साफ देख पा रहे थे, और अब इन्हें स्ट्रॉन्ग बिलीव हो गया था कि आज नहीं तो कल ना अब इनकी कोई ना कोई जो लड़की है वो दोस्त ज़रूर बनी जाएगी, गर्लफ्रेंड वगैरह बनी जाएगी। तो सेम कुछ ऐसा हुआ भी, ठीक है। नॉर्मली 3 महीने की बात है, जब 3 महीने इनके कंप्लीट हो चुके थे ध्यान वगैरह करते करते, यानी 2 महीने तो वे थे जब उन्होंने सिखाया था, और एक्चुअली में फिर बाद में 3 महीने इन्होंने खुद से किया, तो 3 महीने देखा जाएगा, ठीक है। तो जब बाद के जब मतलब 3 महीने कंप्लीट हो चुके थे इन्हें ध्यान वगैरह करते, तो शादी में ना नॉर्मली ये गए हुए थे, ठीक है, अकेले गए हुए थे शादी में। तो वहाँ क्या था नॉर्मली कि जो जैसे वहाँ पे ना इन्होंने एक चीज़ नोटिस की, जो एक लड़की थी ना वो नॉर्मली इनसे काफ़ी बार आई कांटेक्ट वगैरह करने की कोशिश कर रही थी अपने आप ही। पता नहीं उस लड़की को इनमें क्या दिख रहा था या क्या वाइब्रेशन वगैरह थी, जिससे वो लड़की ना इनसे अपने आप ही अट्रैक्ट वगैरह हो रही थी, ठीक है। देखने में वो लड़की ठीक ठाक थी, मतलब वो भी एवरेज ही थी, वो भी लड़की। नैन नक्सल वो काफ़ी अच्छे थे उस लड़की के, ठीक है। तो वो लड़की ना इनसे बार बार आई कांटेक्ट वगैरह वो करने की कोशिश कर रहे थे, और नॉर्मली ना ये चीज़ ये साफ देख पा रहे थे, ठीक है। तो पहले इन्होंने थोड़ा बहुत देखा, कंफर्म वगैरह किया कि हाँ मुझे देख रही है, किसी और को देख रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। जब थोड़ा सा कंफर्म वगैरह हो गया, तो थोड़ा सा इन्होंने भी अब उसके साथ आई कांटेक्ट वगैरह करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो क्या था बेसिकली कि फिर जब जो है ना नॉर्मली ऐसे ही चलता जा रहा था, ठीक है। मतलब शादी में जैसे आपको पता है ये भीड़ भाड़ रहती है, कभी अभी आपको दिख गया कोई पर्सन, कभी अभी आपको दिख गया, कुछ इस तरीके से चलता जा रहा था, ठीक है। तो क्या था नॉर्मली नहीं वहाँ पे मुश्किल से 1.5 घंटा रुके हो गए, ठीक है। और 1.5 घंटे के अंदर ना इन्होंने मतलब इनकी उस लड़के के साथ अब बातचीत वगैरह वो भी हो चुकी थी, और नॉर्मली ना उस लड़के का जो नंबर वगैरह उस लड़की ने खुद ही ने अपना नंबर दिया था। आप थोड़ा सा पावर देखो इन चीज़ों की, ठीक है। अब जब नॉर्मली नंबर वगैरह एक्सचेंज हो ही जाता है, तो फिर तो आपको पता ही है फिर कोई ज़्यादा टाइम थोड़ा ही लगता है रिलेशनशिप वगैरह में आने में, ठीक है। तो वो जो लड़की ना बेसिकली अब वो इनकी गर्लफ्रेंड वगैरह भी बन चुकी थी। ये जो घटना ना ज़्यादा टाइम पहले की नहीं है, आज से नॉर्मली बस 2.5 महीने पहले की है, और ये अभी भी अपनी लाइफ में मतलब ध्यान वगैरह करते हैं डेली लाइफ में,
ठीक है। और वो लड़की जो है वो इनकी गर्लफ्रेंड वगैरह बन चुकी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आप पावर देखो इन चीज़ों की, ठीक है। बस ये नॉर्मली एक एक्सपीरियंस था जो इन्होंने मेरे साथ शेयर किया और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, बस।